हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महेंद्र लाल गौतम स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि मैं पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रामर में सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज के बारे में। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो आइए हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसके बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब होता है वाक्य के प्रकार। देखिए, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। सामान्यतः हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये 5 प्रकार के हैं। सबसे पहले होता है असर्टिव। इसके 2 भाग। टेटिव, ये होता है इच्छा सूचक। इच्छा सूचक से मतलब होता है कि इच्छा सूचक में शुभकामनाएं, किसी के भले के लिए प्रार्थना करना। तो एक बार हम डायग्राम को फिर से समझेंगे। देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के प्रकार। ये 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला असर्टिव, और असर्टिव के 2 भाग अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक। इसका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव 2 प्रकार के, एक यस नो टाइप जो क्या से शुरू होते हैं, और दूसरे डब्ल्यूएच टाइप जिनके प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आते हैं। वाक्य के बीच में आते हैं। और इम्परेटिव, ये 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला ऑर्डर, आदेश देना है, आज्ञा। रिक्वेस्ट, प्रार्थना। एडवाइस, सलाह। इसके बाद इम्परेटिव के बाद हमारा एक्सक्लेमेटरी, जिसको हम कहते हैं विस्मयबोधक। विस्मयबोधक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सुख, दुख और आश्चर्य का जिक्र किया जाता है। सुख, दुख, आश्चर्य के बारे में बताया जाता है। और इसके बाद ऑप्टेटिव, ये होता है इच्छा सूचक, जिसमें शुभकामनाएं आदि को हम व्यक्त करते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एक एक करके समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहला है इसमें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। इसको हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसको हम से पहचानेंगे, इन वाक्यों में सकारात्मक कार्यों के बारे में बताया जाता है। ये इसकी मुख्य पहचान है कि हमें सकारात्मक वाक्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया गया कि वह अपना पाठ याद करता है, तो ये अपना पाठ याद करना एक सकारात्मक कार्य है। उसको अंग्रेजी में बनाएंगे ही लर्न्स हिज लेसन। वो अपना पाठ याद करता है, ही लर्न्स हिज लेसन। या फिर अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, द टीचर टीचेज इंग्लिश। तो पहला तो अफर्मेटिव हो गया। दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान है, इन वाक्यों में नकारात्मक कार्यों के बारे में बताया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वाक्य के बीच में या वाक्य से पहले नहीं शब्द आता है। मेरे शब्दों पर ध्यान दें, यहाँ लिखा नहीं मैंने
कि वाक्य के बीच में या वाक्य से पहले नहीं शब्द आता है, ये नेगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वह अपना पाठ याद नहीं करता है। ठीक है, इसमें क्योंकि नहीं शब्द आया, यही नेगेटिव की पहचान है। नकारात्मक वाक्य की हिंदी में नहीं शब्द से ही पहचान होती है, तो इसको जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, ही डज नॉट लर्न हिजिटेशन, अंग्रेजी में नॉट इसकी पहचान है। यहाँ नॉट है, वहां समझ लीजिए वाक्य नेगेटिव है, हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। ठीक ऐसे अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो यहाँ भी नहीं से हमने पहचान लिया नेगेटिव है, और यहाँ नॉट लगा हुआ है, इससे पहचान लिया ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो द टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश, अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा तीसरा, पहले में एसर्टिव था, एसर्टिव के अफर्मेटिव नेगेटिव हो गए, तो ये दूसरा है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है यस नो टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है, ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, चाहे वो कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस का वाक्य हो, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू हो रहा है तो ये ध्यान दीजिए कि वो इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, और लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। इसको हम जैसे इस सेंटेंस में देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, क्या वह अपना पाठ याद करता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या लगा हुआ, और ये क्या वह वाक्य के पहले लगा हुआ, यही दोनों चीजें बता रही हैं कि वाक्य। तो इसको जब बनाएंगे तो ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं वो इंग्लिश में बनाए जाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले में रहती है, हेल्पिंग वर्ब पहले रहती है। जैसे मैंने बताया था, तो डज ही लर्न्स हिज लेसन, क्या वो अपना पाठ याद करता है। तो ये दो हमारे क्लियर हो गए। हमारा दूसरा है WH टाइप, और WH टाइप में क्या होता है, इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। ये इसकी पहचान है कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का होना ही WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। फॉर एग्जाम्पल, वह क्या करता है। अब क्या शब्द जो है यहाँ पर वाक्य के बीचों बीच में आया है, और प्रश्नवाचक शब्द अंग्रेजी में पहले लगाते हैं इसी में। तो वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू, ये WH टाइप का सेंटेंस है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। और इसके बाद हम अगला सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव में क्या होता है, तीन बातों के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आज्ञा अर्थात ऑर्डर, हम किसी को आदेशित करते हैं, और दूसरी चीज होती है प्रार्थना या रिक्वेस्ट। तीसरी सलाह यानी एडवाइस के बारे में बताते हैं। तीन चीजों के बारे में ये वाक्य हमारे लिए इन तीन चीजों के बारे में बताते हैं। इससे पहला हमने कहा कि एक गिलास पानी लाओ, तो हमने किसी को आदेशित कर दिया, ऑर्डर कर दिया कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। दूसरा कहा कृपया मुझे छुट्टी दे दो। छुट्टी हो सकता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपने सीनियर से छुट्टी मांग रहा है, एक स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल से छुट्टी मांग रहा है, तो वही एक प्रार्थना है कि कृपया मुझे छुट्टी दे दो, प्लीज ग्रांट मी लीव। तो ये प्रार्थना हो गई, रिक्वेस्ट हो गई। तीसरी बात आई, धूप में खड़े मत हो। भाई गर्मी का अगर मौसम होगा और धूप में खड़े हो गए तो नुकसान देगी, तो इसलिए धूप में खड़े मत हो, डू नॉट स्टैंड इन द सन। तो ये हो गई सलाह यानी एडवाइस। और अब हम अगले सेंटेंस के बारे में चले। हमारा अगला है एक्सक्लेमेटरी, विस्मय बोधक इसको हिंदी में कहते हैं। इनकी पहचान है, इसमें ये वाक्य सुख, दुख और आश्चर्य के बारे में हमको बताते हैं। इन वाक्यों में संबोधन चिन्ह लगा रहता है, फर्स्ट ऑफिस को कहते हैं। वाक्य के बीच में भी हो सकता है, वाक्य के अंत में भी हो सकता है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए सुख की हम बात कर रहे हैं, ये वाक्य हमें सुख की अनुभूति करा रहा है। कहा है, आहा हमने जीत गए, हुर्रे वी वॉन द मैच।
दूसरा है ये दुख के बारे में बता रहा है कि हाय अरे मैं बर्बाद हो गया, ये है दुख। एलास ही रुइंड, अरे वो बर्बाद हो गया। तीसरा है आश्चर्य के बारे में बता रहा है, किसी चीज को देख करके एकदम से आंखें खुली रह जाए, उसे कहते हैं आश्चर्य का होना। तो अरे कितना सुंदर फूल है, तो व्हाट ए फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इज, ये हो गया आश्चर्य। तो यहाँ पर अभी तक हम 4 प्रकार के सेंटेंस के बारे में जान चुके। सेंटेंस बचा है जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के माध्यम से हमको पता लगता है कि इसमें कोई व्यक्ति किसी के प्रति अपनी इच्छा, शुभकामना आदि व्यक्त करता है। इसके माध्यम से शुभकामना और इच्छा का पता लगता है, और इन वाक्यों के भी अंत में संबोधन चिन्ह यानी अपॉस्ट्रोफी लगा रहता है। इसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कहेंगे ईश्वर आपको दीर्घायु करे या भगवान आपको लंबी उम्र दे, तो सिंपल शब्दों में बनाएंगे इसको, मे यू लिव लॉन्ग। ऐसे वाक्य अक्सर मे से शुरू होते हैं। और या आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो मे योर जर्नी बी हैप्पी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो मैं समझ रहा हूँ दोस्तों, स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, और अब हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला हो सके। थैंक यू, थैंक यू।